शक्ति एक ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से विचारों में परिवर्तन सहज रूप से देखा जाता। ये संकल्प का ही परिणाम है कि भीषण सर्दी में भी हम अपने षटावश्यकों के लिए उद्यत हो पाते हैं। ये विचारों का ही संकल्प के रूप में प्रदान करना हुआ है, तब तो जाकर के गृहस्थ जीवन के विशेष उत्सवों को भी हम धार्मिक त्योहार का रूप देने के लिए तैयार हो पाते हैं। जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन की गुरुदेव की भक्ति करें, नहीं, जिस दिन गुरुदेव की भक्ति करें उस दिन जन्मदिन भी मना सकते हैं। संकल्प शक्ति हमारे भीतर भावों में हमारे आत्म शक्ति का परिचय प्राप्त करती है। यूँ तो आत्म शक्ति इतनी है कि उसको अनंत शक्ति तक पहुंचा सकते हैं, जिसको अनंत वीर्य कहा जाता है। लेकिन संकल्प शक्ति कई बार इतनी कमजोर हो जाती कि हम अपने आत्म शक्ति को नहीं पहचान पाते। अब देखो, एक मनोवैज्ञानिक बात हम आप सबके सामने रखना जा रहे हैं। वैसे घर में कोई भी व्यक्ति हो, रसोई घर में पहुंच जाए और रसोई घर में पहुंचता है और वो भी उसमें ठंडी का समय हो। ठंडी में तो जठराग्नि मजबूत हो ही जाती है, तो कुछ भी हो, रूखा सूखा भी हो तो भी खाने के लिए तैयार, बल्कि मुख में पानी आ ही जाता, आता कि नहीं आता। और उसी आहार को आप यदि थोड़ा सा और व्यवस्थित तो संस्कारित करके किसी व्रती को भोजन कराते अथवा साधु को आहार देते, तो आपके मुख में पानी आता। कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु क्यों ना हो, देते वक्त आपके मुख में पानी नहीं आता। क्यों? उस समय क्या आप खाए पिए होते हैं क्या? उस समय भी आप मुनि को भोजन दे, फिर निज करई आहार है। व्रतियों की बात जहाँ तक है, अव्रतियों की बात नहीं। ऐसा ही वैसे आप अपने, जब अभी आप लोगों ने काजू का त्याग कर रखा ना, सबने याद है? भूल जाते बीच में? नहीं महाराज, बीन के अलग करने लग गए अब तो। हालांकि ये बात अलग है, पहले जब बच्चे आलू का त्याग करते थे तो समोसे में से आलू निकाल देते थे, लेकिन वो त्याग ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें तो उसका, अब ठीक है काजू का ऐसा त्याग है कि आपने उस वस्तु का त्याग किया है। वैसे कुछ लोग तो ऐसा कि जिस चीज़ में काजू यदि डल भी गया हो तो उस वस्तु का भी सेवन नहीं करते। अब ठीक है जितना भी चला रहा है, लेकिन हाँ, काजू का सेवन डायरेक्ट तो नहीं कर रहा, इतना तो ठीक है। अब मान लो सामने काजू दिख जाए आपको सामान्य अवस्था में, तो अलग भाव आएंगे। और वो यदि काजू को तुम द्रव्य में सजा के लेकर आओ तो कुछ समय कभी भी कितनी भी सुंदर द्रव्य हो, कितनी भी ड्राई फ्रूट्स की लगाई हुई द्रव्य अपने पूजन आप अभिषेक का विधान करते समय आप करते हो, कभी मुख में पानी नहीं आता होगा। क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है? यही संकल्प का प्रभाव माना जाता है। उस समय संकल्प पूजन करने का है तो वस्तु आपके मुख में सेवन की बात नहीं लाएगी। और जब वो संकल्प आपका सेवन का है तो रूखी सूखी रोटी भी सामने रखी हो तो भी मुख में पानी आने लग जाता। यही प्रभाव होता। उपवास करने वाले कई बार लोग, गृहस्थ जीवन में महिलाएं होती हैं, निर्जल उपवास कर रही हैं लेकिन पूरे घर का रसोई बना रही हैं, कभी उस तरफ उनका भाव नहीं जाता। पूरे घर को भोजन करा देंगे लेकिन कभी मन में नहीं आता कि आज हमारा ऐसा है। क्यों? ऐसा अंदर ऐसा कौन सा वो रसायन रहता है जो आपके उस भावों को एक अलग रूप प्रदान करने में कारण बन जाता? ये रसायन और कोई नहीं, ये हमारे संकल्प का पारायण होता है, जो हमारे विपरीत परिस्थितियों की निमित्त मिलने के बावजूद भी हमारे संकल्प शक्ति का परिचय
बार बार देता रहता। ऐसे ही संकल्प शक्ति के सबसे बड़े पुरोधा पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी संकल्प शक्ति से इस चराचर विश्व की विपरीत परिस्थितियों को भी परास्त करके, और कई लोगों को ये परास्त करने लायक है, ये साहस पैदा कर दिया। यदि सोचो 22 वर्ष की उम्र में वो युवा यदि इस संकल्प शक्ति को दृढ़ता से पालन करके और विपरीतताओं को भी झेलने का साहस नहीं करते, तो क्या इतने सारे जो उनके पीछेधारी शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, कभी मोक्ष मार्ग की ओर वो भी इस पंचम काल में आने का भाव करते? क्या इन सब ने पहले कभी प्रैक्टिस की थी इस जीवन में कि पहले प्रैक्टिस कर लें फिर उसके बाद हम मोक्ष मार्ग में और वैराग्य मार्ग में आएंगे? नहीं, प्रैक्टिस पूर्व जीवन में भले ही की हो, लेकिन इस जीवन में तो कभी नहीं की। लेकिन जो एक ऐसे प्रैक्टिशनर उनको मिल गए जो तमाम प्रतिकूलताओं को भी अपने संकल्प की अनुकूलता में लाने का जज्बा रखते हैं, उनकी इस जज्बे के कारण ही हर व्यक्ति उनके पास आकर के एक ही भाव करता, बस अपने जैसा बना लो। कुछ लोग कहते कि अपने पास रख लो, कुछ लोग कहते कि अपने जैसा बना लो, लेकिन भाव से इतना ही होता था कि जिसके पास हम रहते हैं और जिसके जैसे हम बने हैं, वो हमारे लिए अभी तक भीतर से आनंद नहीं दे पाया जो आपके चरणों में आने के पास आनंद प्राप्त होता है। जनवरी लग गई, पौष का महीना है और पूस की रात तो उस समय जब सुबह सुबह जाते हैं तो अजैनों पर भी एक ऐसा भाव आता कि ये कौन सी जीवन शैली है, ये भी तो हाड़ मांस के बने हुए हैं, और हाड़ मांस के बने होने के बाद इनमें ऐसा कौन सा वज्र कपाट बाहर से लगा दिया गया है जो बाहरी इस शीत का प्रभाव इनके चेहरे पर मिलानता के रूप में नहीं, प्रसन्नता के रूप में आता है। तो वो और कोई वज्र कपाट नहीं, पूज्य गुरुदेव का वो ऐसा आज्ञाकारी आशीर्वाद, और इसमें अपने भीतर आनंद को प्राप्त करने वाली वो अनुभूति। कौन व्यक्ति है जो अपने आनंद को छोड़ना चाहता हो? आप छोड़ते अपना आनंद? क्या नहीं छोड़ते ना। तो साधुओं को अपने आनंद को छोड़ने का मन क्यों करेगा? वो तो अपने आनंद को इसी में जीते रहते हैं। परेशान और आनंदित, तो परेशानों के लिए हमेशा छाती सामने रखना है। कितनी परेशानियां आएंगी, कितना क्या उसमें साहस है, कितना उस सर्दी में जो साधु के जज्बातों को सर्द कर पाए, संभव नहीं है। तब तो जाकर के जब साधु सुबह सुबह 7 बजे घूम घाम करके आ जाते हैं, तब तुम्हारा मन 8 बजे यहाँ आने का करता है, नहीं तो तुम भी 10 बजे तक अपने रजाई के भीतर छुपे होते। कुछ लोग कहते बोले महाराज वर्षों बाद है जो दिसंबर और जनवरी की ठंडी में हम 8 साढ़े 8 तक यहाँ आ रहे हैं, नहीं है तो भगवान के दर्शन 12 बजे करना सीख जाते हैं 2 महीनों के लिए। हाँ बिल्कुल, बंकर में जाके पैक हो जाते हैं, जैसे कोई दुश्मन की सेना आकर के बम्बार्डमेंट करने लग जाए। होता कि नहीं होता? होता महाराज। तो फिर क्यों निकल के आ गए बाहर? महाराज अब कब तक नहीं निकलो। और तो और आप तो ठीक हो, वो सूर्य भी छुपा रहता रजाई के भीतर। वैसे सूर्योदय का समय तो लगभग 7 बजे के आसपास है, लेकिन कब निकलता? कभी कभी तो 12 बजे निकल करके आता। उसको कौन सी ठंडी लगती? जो दूसरों की ठंडी भगाता है उसको कौन सी सर्दी लग जाती कि वो 12 बजे तक निकल के बाहर ही नहीं आता। संसारियों के संसर्ग में रहने का प्रभाव है कि वो भी सोचता कि अब 12 बजे निकल आएंगे, क्योंकि ये भी रजाई के बाहर 10-12 बजे तो निकलते हैं, लेकिन फिर बीच में सोचता इस संसार में सिर्फ
संसारी रहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन संसारी के चोले के भीतर जो सन्यासी रहते हैं उनको देखने के लिए बीच बीच में वो अपने झांकता रहता है, घूंघट में से बीच बीच में से कोहरा लगता, कोहरे में से बीच में फिर झांक लेता, फिर लगता अरे गुरु महाराज तो सुबह सुबह पूरे उस मार्ग को पवित्र करते हुए चले गए, मैं कम से कम खुद को उनके दर्शन करके पवित्र तो बना लूं, इसलिए वो बाहर आ जाता। हाँ, तीव्र जब ग्रीष्म पड़ती है, जिस समय हर 10-10 मिनट में आपको पानी चाहिए होता है, एक वो काल, और जब तीव्र शीत पड़ती है जिस समय आप अपने हाथ खुला करो हाँ, हाथ ऐसे खुल पाए, हाँ वैसे बहुत हाथ पर चलाते हो, ठंडी में चला के दिखाओ, नहीं चलते। महाराज अब क्या करें, क्या करें, थोड़ा तो साहस जगाओ, थोड़ा तो अपनी उन सुविधाओं से बाहर आने का प्रयास करो। खुद तो सुविधाओं से बाहर आते नहीं, कौन है? और तुम्हारे अंदर ये साहस किसने भर दिया? वो भी दुस्साहस, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तिगत मैं जीवन शैली जानता हूँ, तुम में ये साहस नहीं हो सकता कि तुम संकल्प तोड़ सको। हाँ, आपका कहना तो सही है, लेकिन भले उसका नाम बताओ, किसने तुम्हें ऐसा हौसला दिया कि ये काम करो? चुप। बेईमानी के धंधे में इतनी ईमानदारी होती है वैसे भले ही तुम भ्रष्टाचार कर जाओ, लेकिन जब सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाते हैं तो शिष्टाचार उनके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, जितने भी आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, इनको कभी स्टाम्प पैड पे साइन नहीं कराने पड़ते और कभी धोखाधड़ी भी नहीं होती। तो ऐसे ही चुप, बताओ कौन ने किया ऐसा? इतने पवित्र भावों से हमने इससे आश्रम की स्थापना की है और कितने बड़े उद्देश्य को लेकर देश को गुलामी की जंजीरों ने जकड़ रखा है, और तुमने अपने आप को इतनी छोटी सी संकल्प की डोर से नहीं बांध पाए। कौन ने कहा ऐसा, बताओ? अभी तो आंखें झुकी थी, अब मुंह भी झुक गया, लटक गया। बताओ कौन? बहुत देर हो गया, नाम बताने को तैयार नहीं। उसके अंदर ये भाव है कि गलती मैंने की, मैं दूसरे को क्यों? लेकिन देखो, एक बात अच्छी बात बता दें, आपने गलती की, दूसरा मेरी गलती की सजा ना पाए, इसलिए दूसरे का नाम गुरु के सामने ना बताओ, ये और नई गलती कर रहे हैं। दुनिया के सामने ना बताओ तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु के सामने यदि उस गलती में सबका सहयोग है, तो वो गलती जिस व्यक्ति ने तुम्हें प्रेरित किया है, उस व्यक्ति को तो आपको गुरु के समक्ष अवश्य लाना चाहिए। क्योंकि यदि डॉक्टर से, गुरु से, वकील से तुम छपाओगे तो फिर केस हार जाओगे। वकील से भी पूरा बताना आवश्यक है, सामने भी सब बताना आवश्यक है, और गुरु के सामने भी सब कुछ बताना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं प्रायश्चित लेने आते हैं, वो चीज़ तो बता देंगे जिसमें उनकी महिमा बढ़े, वो नहीं बताएंगे जिसमें घटे, तो ये प्रायश्चित नहीं माना जाता है। तो औपचारिकता, ढोंग जिसको बोला जाता है, अंदर से सब कुछ जैसा है वैसा बालक बद कहना पड़ना है, फिर भले ही बदले में प्रायश्चित एक कायोत्सर का मिले तो भी तुम्हारी शुद्धि हो गई और तुमने सब कुछ। कुछ लोग दोष होते हैं, बड़ी चीज़ बता दी, छोटी नहीं बताई, ये भी दोष है। छोटी चीज़ बता दी, बड़ी नहीं बताई, ये भी दोष है। बताते वक्त अपनी कुछ ऐसी कंडीशन थी, ये सब बताना, क्या करें, वहाँ गए थे, ये गए थे, वो, ये सब फालतू बातें नहीं करो। किसी ने कहा तो नहीं तुम प्रायश्चित लेने आओ, तुम अपने मन से आए हो ना, तो अपने मन से आए तो अच्छे मन से पहले आओ, अच्छे मन से आए हो तो सच्चे मन से पहले आओ, तब जाकर के वो प्रायश्चित आपकी शुद्धि कराएगा। नहीं है तो जूठा बर्तन है, उसमें तुमने क्या करते, जब आप लोग बर्तन मांजते हो, आप मांजते कि नहीं मांजते, कि बाई वाली आती कौन भगवान जाने, तो पहले धौन करते कि नहीं करते, और जूठा बर्तन उसमें सीधी से आप राख मार दो तो क्या, वो राख और ख़राब हो जाएगी, वो बर्तन भी नहीं बचेगा ढंग से। तो पहले अलग से पहले साफ कर लो, राख से मांजने के पहले साफ कर लो,
फिर जाकर के वो क्लियर हो गया, फिर राग से उसको शुद्ध कर दो, तब जाके मांजा होता है। आज की समझ, आज का हमें नहीं मालूम, उस समय की बता रहे हैं हम तो ऐसे ही अब यदि प्रायश्चित के माध्यम से तुम मांझने आए हो तो पहले खुद को पहले अंदर से पवित्र करो कि नहीं, मुझे गलती तो हो गई है, अब मैं गलती आगे नहीं करूंगा, वो गलती पूरी यहाँ बयां करूंगा, तब जाकर के वो प्रायश्चित मतलब का नहीं है तो तुम प्रायश्चित को भी बदनाम कर दोगे। बहुत देर हो गई, गांधी जी को समझ में आ गया कि ये बताने वाला नहीं है। आश्रम के सारे सदस्यों को इकट्ठा किया, सब इकट्ठे हो गए और गांधी जी ने जोर से अपने हाथ घिसे और अपने ही गाल पर दोनों तरफ से जोर जोर से, इतनी जोर जोर से लगाने लग गए कि अपने हाथों की 5 उंगलियां गाल पर उछलने लग गई। तो अब वो जो व्यक्ति था जिसने गांधी जी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त की थी, तो बोले आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं, गलती मैंने की ना। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने भारत से दूर आकर के दक्षिण अफ्रीका में आश्रम की स्थापना तो कर ली, लेकिन अपने सदस्यों के बीच विश्वास की स्थापना नहीं कर पाई, इसलिए मैं गलती मैंने की है, सजा पहले मैं पाऊंगा। और जैसे ये बात कही, वो 3-4 जो थे, जो सरदार थे, वो आकर के चरणों में गिर पड़ते हैं कि आप कष्ट अपने आप को ना दें, ये गलती हमारी ही थी, हम चारों ने ही मिल करके ये कूटनीति रची थी जिस कारण से ये अंजाम हुआ। तो एक तरीका ये भी होता है, दूसरों को दंडित करने की बजाय आप एक ऐसा दंड भी दे सकते हैं जिसमें उनको पानी पानी होना आ जाए। एहसान से पानी करना बहुत कठिन है, लेकिन एहसानदारी जता के पानी करना बहुत आसान है। आज तक एहसानदारी खूब जताई होगी घरों में, हमने ऐसा किया वैसा किया हो, लेकिन एक और एहसान करके दिखाओ ताकि वो खुद कहने लग जाए सब कुछ आपने ही किया है, हमने तो आपसे सीखा है। ये घरों में भी हो, ये समाज में भी हो, ये पदों पर रहने वाले पदाधिकारियों के बीच भी हो, हम करें क्या, हम करें क्या। अरे कम से कम तुम करने लायक हो, ये तुम्हें अवसर दे करके सिद्ध तो किया जा रहा है। नहीं तो अवसर नहीं दिया जाता तुम्हें तो तुम कर्मठ हो कि निकम्मे हो, कौन जानता। तुम कर्मठ हो ये तभी संभव है जब तुम्हें अवसर प्राप्त हो। और यदि समाज ने अथवा परिवार ने आपको अवसर दिया है तो आपकी कर्मठता को सामने लाने के लिए दिया है। आप कर्मठ बने, कमठ ना बने, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की